तो ये आप लोग से चीट कर रही है, फ्रॉड कर रही है। वो गंगा चलना है घूमने के लिए। अभी वो बहुत धूप है, देख रहे हैं बहुत धूप है अभी। तो धूप डाउन हो जाएगा तो फिर चलना। हाँ धूप डाउन होगा तो चलेंगे सब मिलकर। गाइस यहाँ से देख सकते हैं सूरज का कैसा व्यू है, एकदम जबरदस्त दिख रहा है। यहाँ पे आसमान का व्यू देखें, बहुत गजब का। आपको देख के लगेगा कि जैसे कोई चित्रकार है जो कि ऐसा चित्र बना दिया, बहुत ही लाजवाब आपको दिखेगा। हम ही तो तुमको पैसा देते हैं, हमरे से हिसाब लेगी। हम भी तो हिसाब रखते हैं हर चीज के, हमको देते हैं आप तो कितना खर्च कहाँ किए आप हमसे पूछते हैं ना, तो हम भी दिए तो आपको पूछना आपसे जरूरी नहीं कितना पैसा दिए तो क्या किए। मतलब घर से अगर बाहर है तो इससे कांटेक्ट किया जाए कि ये कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से मतलब ये छोटा सा फ़ोन कि अगर लॉस भी हो जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले। ये हमारे गांव का मेरिन ड्राइव है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग ये शाम में स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज मैं ड्यूटी नहीं गया हूँ और आज ज़्यादा हरासमेंट जैसा हो रहा था, इसलिए हम ड्यूटी गए नहीं। अभी जब मैं कॉल लगा रहा था तो वहाँ पे बार बार ये मैसेज आ रहा था आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो मुझे जाना है रिचार्ज के लिए। तो अभी रिचार्ज के लिए निकलेंगे और शाम का टाइम है। अभी खाना भी बनाना चालू हो गया हमारे यहाँ। देखिए अभी तो आपको पता है कि हम लोग चूल्हा पे खाना बना रहे हैं, तो चूल्हा का डेंटिंग पेंटिंग अभी हो रहा है। ये देख सकते हैं गाइज, ये मिट्टी का चूल्हा है, एकदम प्योर देसी स्टाइल में इसे बनाया गया है। आपने देखा कि वहाँ पे चूल्हा का लिपा पोती हो रहा था और यहाँ पे मैडम गैस भी जला के रखी है। तो ये आप लोग से चीट कर रही है, फ्रॉड कर रही है। वो बात ऐसा है गाइज कि हमारे यहाँ लकड़ी का बहुत ज़्यादा स्टॉक था। वो सीढ़ी जो होता है ना, वो बम्बू का, तो वो सड़ चुका था। तो घर में एक चूल्हा भी था, तो ये सोच के हम लोग चूल्हा यूज़ कर रहे थे कि मतलब वो लकड़ी तो कम से कम घर से कचरा है वो भी मतलब साफ़ हो जाएगा और चल जाएगा और कुछ बेनिफिट भी हो जाएगा हमें, मतलब जलावन का कुछ बचत हो जाएगा। तो तू तो फ्रॉड कर रही है ना? फ्रॉड भी कर रहा है, सही बात भी है, क्योंकि महंगाई इतना है सिलेंडर का है, इसलिए बचाव करके तो चलना पड़ेगा। मतलब गाइस यहाँ पे दोनों बेनिफिट हो रहा है कि मतलब गैस का भी बचत हो रहा है और घर का जो कचरा है वो भी जलावन के रूप में वो भी निकल जा रहा है। तो मतलब डबल बेनिफिट यहाँ पे उठाया जा रहा है। फिलहाल हम चलते हैं रिचार्ज के लिए। गाइस हम निकल चुके हैं घर से रिचार्ज कराने के। सामने आप देख सकते हैं कि मैं रोड पे आ चुका हूँ और यहीं पे मेरा रिचार्ज हो जाता है। रोड पे काफ़ी भीड़ भाड़ लग रहा है यहाँ पे। दुकान में रिचार्ज हो जाएगा, चलते हैं देखते हैं रिचार्ज, पूछते हैं होता है या नहीं होता है। 299 के होता है ना? 2 GB। हाँ कर दीजिए। किसका? एयरटेल जियो। 70 21 41। गाइस जब मार्केट आएंगे तो साथ में सब्जी भी लेके चलते हैं। और ये बोरा कैसे है? आधा किलो बोरा भी दे दीजिए। भिंडी 40। आधा किलो भिंडी दे दीजिएगा। गाइस तो देख सकते हैं हम सब्जी भी ले लिए और फ़ोन में हमारा रिचार्ज जो ख़त्म था वो भी हो चुका है और हम चलते हैं फिलहाल घर पे। और आज मूड हो रहा है थोड़ा गंगा जी के सैर के लिए जाने का मूड हो रहा है। देखते हैं अभी अगर ऐसा होगा तो निकलेंगे हम लोग। मैं देखिए बच्चा लोग खेल रहा है यहाँ पे कैसे। गाइस तो बस अब लगभग हम अपने घर पे पहुँच चुके हैं। गाइस तो हम आ चुके हैं घर पे और फिलहाल देख रहे हैं सब्जी भी आ चुका है। हालांकि अभी दाल उबाली है क्योंकि दाल पूरी आज बनाने का मूड हुआ है। आलू भर के भी बनेगा, लेकिन बोल रही थी कि कुछ धनिया और कुछ सब्जियां लेके आ पाइएगा, तो वो तो आ चुका है अब और इसको दे देते हैं। अभी क्या सब्जी लाए? सब्जी में है देख सकते हैं ये गाइस, ये बीन्स हो गया और भिंडी है, धनिया का पत्ता है और शिमला भी है। अब फिलहाल चलते हैं, गंगा चलना है घूमने के लिए। अभी बहुत धूप है, देख रहे हैं बहुत धूप है अभी। तो धूप डाउन हो जाएगा तो फिर चलना। हाँ धूप डाउन होगा तो चलेंगे सब मिलकर। आज गंगा जी की सैर आपको भी कराएंगे, आपके घर से ही गंगा जी का सैर कराएंगे आपको। कितना टाइम लगेगा? अभी तो शुरू किए हैं, लगता गंगा जी नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? थोड़ा सा जल्दी कर दो ना तो मतलब हो जाएगा। बाकी का खाना रात में आके बना लेना।
गाइस तो मैडम को जल्दी जल्दी बोल दिए हैं कि मतलब काम कर ले ताकि हम लोग निकल पाएँ, क्योंकि शाम तो हो गया, थोड़ा देर में क्या है लाइट भी ख़त्म हो जाएगा, फिर ब्लॉगिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल साहिल के पापा के लिए खाना जा रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ पे है, मेरी बहन जो हुई वो यहाँ पे ही है, क्योंकि उसे जो इंजरी हुई है इसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, वो तकलीफ़ में है, इसलिए वो यहाँ पे ही है। पापा उसके घर पे हैं और उनके लिए खाना पहुँचाना है। गाइस तो हम आ चुके हैं अभी गंगा जी में, मतलब अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ क्या पानी सूख चुका है, इसलिए लोग जैसे मरीन ड्राइव पे टहलते हैं उसी तरह जस्ट लाइक यहाँ पे भी टहलते हैं, सब लोग दिखाते हैं आपको। गाइस यहाँ से देख सकते हैं सूरज का कैसा व्यू है, एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ पे। और ये पब्लिक लोग घूम भी रहे हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं, वहाँ पे सक्षम है जो कि क्रिकेट खेल रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पे गंगा नदी बहती है। यहाँ पे मतलब जब भी बरसात का मौसम आता है तो वहाँ चारों तरफ मतलब अगर देखा जाए तो पूरा ये जो पूरा एरिया है वो पूरा पानी से ही भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे पानी नहीं है, पानी सूख चुका है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो प्रोजेक्ट लागू किए थे कि इसे बनाना है जो कि इसमें परमानेंट पानी रहे, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारा गांव का व्यू है। ये हमारा गांव जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर से हम गंगा नदी जो कि साइड एरिया है वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। और ये रास्ता है जो कि हमारे घर के तरफ जाता है। तो देख सकते हैं गाइस ऐसा रास्ता है, मतलब रास्ता तो नहीं है यहाँ पे, तो रास्ता लोग बना लेते हैं और यहाँ से हो जाता है आपका रेती पूरा स्टार्ट हो जाता है। जो नया नया मकान बनवा रहे हैं तो ये सारा रेती यहाँ से लेके जाते हैं और अपने मकान में जहाँ भी गड्ढा जैसा जो दिखता है उसमें भरवाते हैं लोग। और वो साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे खेती लोग कर रहे हैं, जबकि पानी अभी सूखा हुआ है। तो पानी सूख जाने की वजह से वहाँ पे ककड़ी की खेती होती है, खीरा की खेती होती है, ये सब चारों साइड में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आसमान का व्यू देखें, बहुत गजब का, आपको देख के लगेगा कि जैसे कोई चित्रकार है जो कि ऐसा चित्र बना दिया, बहुत ही लाजवाब आपको दिखेगा। ये क्या है, नेचर, प्रकृति जो डिज़ाइन बनाएगा उसके सामने सारा डिज़ाइन फेल हो जाते हैं। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब फेल, क्योंकि सबसे बड़े आर्टिस्ट तो खुद गॉड है, तो उनके सामने किसी का क्या चल सकता है। हाइट देख सकते हैं कि कितना हाइट है वहाँ पे, तो उस हाइट के हिसाब से यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग उस हाइट से थोड़ा ही नीचे आके नहाते हैं। 20-25 साल जहाँ तक मेरा याद है, तो मेरे याद में 20-25 साल कंटिन्यू इसी जगह पे पानी था। लेकिन अभी क्या है, पानी है जो ये साइड चला गया है। इसके बाद भी एक गंगा जी हैं जो कि मतलब इसी में मिले हुए थे, तो इसके बाद जो गंगा जी है वहाँ पे पानी आपको मिलेगा फुल करेंट के साथ, धारा बहुत मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से सूख चुका है, तो यहाँ पे बच्चे लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। देख सकते हैं गाइस इसी पिच पे सब लोग क्रिकेट खेल रहा है। वो देख सकते हैं सक्षम यहाँ पे है, फील्डिंग कर रहा है। अभी इसकी बैटिंग नहीं है, ये फील्डिंग करने में लगा हुआ है। गाइस एक टाइम मेरा भी था कि इस जगह पे हम लोग भी क्रिकेट आके खेलते थे, और उसके बाद पता चला कि यहाँ पे पानी आ गया था। वो बड़ी वाली गंगा जी इसमें मिल गए थे, तब यहाँ पे पानी आ गया तो हम लोग फिर खेलना बंद कर दिया। जस्ट लाइक डेजर्ट में हम लोग आए हुए हैं, रेगिस्तान में, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। दे दो, नहीं तो गिरा देगा तो फिर यहीं रह जाएगा। गाइस देख सकते हैं छोटा सा फ़ोन, मतलब सक्षम को दे के रखते हैं, इसके लिए रखते हैं कि मतलब वो कहीं भी क्रिकेट अगर खेलता रहे या कहीं भी मतलब घर से अगर बाहर रहे तो इससे कांटेक्ट किया जाए कि ये कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से मतलब ये छोटा सा फ़ोन कि अगर लॉस भी हो जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो छोटा सा फ़ोन उसको दे के रखते हैं, जो कि अभी हम उससे ले लिए हैं। क्योंकि अभी क्रिकेट खेलने के दौरान अगर ये फ़ोन गिर जाता है उससे तो फिर ज़्यादा समस्या हो जाएगी। गाइस हम अकेले ही आ चुके थे यहाँ पे, क्योंकि अभी खाना बना नहीं था, तो जयश्री की मम्मी अभी आ नहीं पाई थी, तो अभी वापस जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर उसका खाना रेडी हो चुका होगा तो उसके साथ में भी जयश्री की मम्मी, जयश्री और भी मतलब साहिल की मम्मी हैं, सब लोग मतलब आएंगे, एक ट्रिप लगाएंगे यहाँ पे ताकि मूड फ्रेश हो जाए। इतना शानदार हवा आ रहा है कि आपको बता ही नहीं सकते हैं। तो बस ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत कुछ देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। देख सकते हैं गाइस कितना लंबा
बैटिंग किया तो कितना लंबा शॉट लगा था। तो गाइस चलते हैं अभी घर पे, उसके बाद आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। चलते हैं, पहले पहुंचा देते हैं खाना। वहाँ पे जाना कहीं नहीं है, गाड़ी वाले को हैंड ओवर कर देंगे। तो वो खुद, मैं तो ड्यूटी करता हूँ पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी वाले को जाना ही होता है, तो वो वहाँ पे खाना दे देगा। और साहिल के पापा वहाँ पे आते ही हैं, वो खाना लेके चले जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं अब यहाँ से चढ़ान है ऊपर, मतलब चढ़ना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 20 से 25 फीट ऊंचाई पे है। फिलहाल हम चढ़ते हैं ऊपर। देख सकते हैं गाइस हमारे गांव के लिए रास्ता चला जाता है सीधा एकदम। ये हमारे गांव का मेरिन ड्राइव है गाइस। तो हम घर पे आ गए और ये रहा साहिल के पापा का खाना, एकदम गरम गरम है। तो चलते हैं, इसे किसी ऑटो ड्राइवर को दे देंगे जो कि पंप पे जाता होगा, और दे के फ्री हो जाते हैं। तो फिर वापस चलते हैं गंगा जी हम लोग घूमने के लिए। गाइस तो हम खाना पहुंचा के चले आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और फिर टाइम बच गया है 7। तो अब इस टाइम में क्या है कि लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो हम गंगा जी नहीं जा पाए, कोई भी नहीं जा पाए। उससे पहले ही हम वहाँ जाके चले आए थे, इसलिए वही शॉट आप देखने को मिलेगा। और फिलहाल इस टाइम हम घर पे आए हैं, तो अब तो घर का ही ब्लॉग जो भी रहेगा वो रहेगा। बनवाने के विचार में थी समोसा, तो समोसा नहीं बनाई, बना क्या रही है? आटा सान दिए तो मैदा समाएगा उसका, आलू खत्म हो गया। देख सकते हैं गाइस, ये मैदा की जगह आटा सान दी है और ये आलू का पराठा बन रहा है। तो समोसा का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, फिलहाल यही है। और इसके साथ मतलब क्या क्या मतलब रहने वाला है? इसके साथ तो दही का कढ़ी बनाए हैं। अच्छा, आलू का पराठा और दही का कढ़ी। जो भी हो, जैसा भी हो, समोसा तो कैंसिल हो चुका। फिलहाल आलू का पराठा ही खा के अभी देखेंगे, हालांकि वो भी टेस्टी ही होगा। है तो दोनों सेम चीज़ ही, मतलब एक में मैदा डाला रहता है और एक में आटा डाला रहता है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, बाकी टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं आने वाला है। इस चीज़ का हिसाब लेगी पैसा के किससे? हमसे। हम ही तो तुमको पैसा देते हैं, हमरे से हिसाब लेगी? हम भी तो हिसाब रखते हैं हर चीज के, हमको देते हैं आप, तो कितना खर्च कहाँ किए आप हमसे पूछते हैं ना। तो हम भी दिए, तो आपको पूछना आपसे जरूरी नहीं कितना पैसा दिए तो क्या किए। फिर हमको भी तो पूरा करना पड़ता है। पेमेंट ला के दे देते हैं, उसका पूरा तो हमको करना पड़ता है। गाइस तो ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से। तब तक आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा अगर तो शेयर कर दीजिएगा।